बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हमारे बीच में उजागर करने वाले मान्यवर साहब श्री काशीराम, तमाम संतों को नमन करता हूं और आप सब युवा साथियों का मैं साधुवाद करता हूं कि आप सब ने एक छोटा सा कार्यक्रम किया भाइयों के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। और सबसे पहले अम्बेडकर युवा मंच हरियाणा की तरफ से अम्बेडकर युवा मंच ब्लॉक उपाध्यक्ष मुस्तफ़ाबाद के अभिषेक मुस्तफ़ाबाद जी, सचिव अनिल जी जो हमारे बीच में शायद नहीं है, और गुलशन गोलनी अम्बेडकर युवा मंच के बहुत अच्छे कार्यकर्ता रादौर ब्लॉक के लोकेश मडेबरी जी, बहुत ही अच्छे कर्मठ साथी। आप सब तमाम साथियों को अम्बेडकर युवा मंच हरियाणा की तरफ से जन्मदिवस की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और आशा और उम्मीद करते हैं भाई कि आप इसी तरीके से इस छोटी सी आपकी उम्र है, इस छोटी सी उम्र में आपने इतना सब कुछ सीख लिया बहुजन महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को, कि आप जब एक मैच्योरिटी में आएंगे, जब आप एक अच्छे लेवल पर पहुंचेंगे, शादीशुदा हो जाएंगे, आप बुजुर्ग हो जाएंगे, तो ये आपका जो एक्सपीरियंस होगा आप आने वाले बच्चों को देंगे। ऐसी आशा और उम्मीद आपसे करूँगी। साथियों, सबसे पहले तो एक बात आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, अम्बेडकर युवा मंच हरियाणा अपने तमाम साथियों से यही अनुरोध करता है कि अपने जो जन्मदिवस हैं उनके, जैसे भी 25 तारीख को भाई गोल्डी के घर पर उनके भतीजे का जन्मदिन है, वो भी एक वैचारिक रूप में मनाया जा रहा है, कोई पार्टी वेयर ना करके। तो अम्बेडकर युवा मंच हरियाणा आप तमाम साथियों से यही अनुरोध करता है कि आप अपने बच्चों का, अपने भाइयों का और खुद का भी आप अपना जन्मदिन ऐसा मनाएं कि आप बहुजन मूवमेंट की जो विचारधारा है उसमें एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ाने का सिर्फ काम करें। ज़्यादा नहीं मैं बात करूंगा, सिर्फ एक छोटा सा स्टेप बढ़ाने का काम करें कि हम अपने जन्मदिवस पर या अपने बच्चों के जन्मदिवस पर हम बहुजन मूवमेंट को कैसे बढ़ाएं और किस तरीके से हम बहुजन मूवमेंट में अपना हिस्सा दे सकते हैं। सिर्फ वो एक छोटा सा काम करना है। और खाली ऐसे ही नहीं कि जन्मदिवस मना लिया, ऐसे ही तो हम 600 साल से गुरु रविदास जी महाराज जी के भी जन्मदिवस मना रहे हैं, ऐसे तो हम बाबा साहब के भी जन्मदिवस मना रहे हैं, उनके परिनिर्वाण दिवस भी मना रहे हैं, मान्यवर साहब कांसीराम के भी। ऐसे नहीं, हमने अपने जन्मदिवस पर कोई एक प्रण जरूर लेना है, कोई एक शपथ जरूर लेनी है, कोई एक कसम जरूर खानी है कि हमने इस जन्मदिवस पर अपने अंदर ये बदलाव लेकर आना है। जो हमारी पिछले साल की जो कमी थी, उस पिछले साल की कमी को दुरुस्त करके, उसको ख़त्म करके अपने आने वाले साल में, कहते तो हैं कि हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का एक साल कम हो गया है, लेकिन इस कम होने के साथ साथ अपनी जो एक कमी है उसको भी हमें कम करना है। उस कमी को हमें अपने अंदर से, अगर मैं नशा करता हूं तो कसम खाओ कि मैं आज के बाद कभी नशा नहीं करूंगा। अगर मैं व्यभिचार करता हूं, बुराई बहन बेटियों को गलत नज़र से देखता हूं, तो कसम खाओ कि मैं आज के बाद कभी भी किसी पराई बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखूंगा। अगर मैं मतलब अपना टाइम वेस्ट करता हूं, तो कसम खाओ कि आज के बाद मैं कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सही जगह पर अपना सही समय का इस्तेमाल करूंगा। तो हमें ये सख्तें खानी पड़ेंगी। अगर मैं अंधविश्वास में मानता हूं, तो कसम खाओ कि आज के बाद मैं कभी भी अंधविश्वास में नहीं मानूंगा, और मैं बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलूंगा और उनको पालन करूंगा और उनका प्रचार प्रसार करूंगा। कसम खाओ ऐसी, तब जाकर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन होगा, तब जाकर हमारे जीवन में कोई बदलाव आएगा। अन्यथा वर्षों से हमारे पूर्वज जन्मदिन मनाते आ रहे हैं, हम जन्मदिवस अब युवा सम्मेलन के तौर पर मनाने लग गए। इस युवा सम्मेलन का चाहे लड़के 10 हों चाहे 5 हों, लेकिन हमें परिवर्तन की एक लहर को आगे बढ़ाना है। सिर्फ एक चिंगारी दूसरी चिंगारी से बढ़ानी है। मान लीजिए मेरे अंदर, मेरे सीने के अंदर एक मिसाल जल रही है, एक चिंगारी जल रही है बहुजन महापुरुषों के मिशन की, मूवमेंट की। उस चिंगारी को, जो बुझी हुई मसाल है, जो एक खाली मसाल है, उस चिंगारी को उसमें डालना है। सिर्फ वो मसाल बनकर तैयार होगी, सिर्फ इतना सा काम हमें करना है। और जब वो मसाल बनेगी, वो मिसाल भी बनेगी फिर, और उस मिसाल जब वो बनेगी तो किसी और को अंदर जो जागृति है पैदा करने का काम करेगी। तो हमें सिर्फ ये छोटा सा काम करना है। हमारे बीच में भाई संजय जगाधरी से ब्लॉक जगाधरी के अध्यक्ष अमरजीत जी, रविंदर जी और संजीव जी अल्लूवाड़ा से ये भी पहुंचे हैं। मैंने संजय भाई को खास तौर पर मना किया था। क्यों मना किया था यहाँ पर आने के लिए? मुझे पता चला था कि संजय भाई की माता जी की जो है ऑपरेशन होना है, आंखों का ऑपरेशन होना है, लेकिन वो फिर भी आज पहुंचे हैं। क्यों पहुंचे? क्योंकि उनके अंदर एक दर्द है। वो सोचे कि शायद कुछ मैं सीख लूँ, क्या मैं कुछ सिखा दूँ। शाम को सोना ही है। और मैं सिर्फ यही आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे अंदर चिंगारी है ना, इस चिंगारी को जलाकर रखना है। सिर्फ
जो महापुरुषों की जो विचारधारा है हम कैसे आगे बढ़ाएंगे? महापुरुषों को खुद हमें पढ़ना पड़ेगा। नशे की बात अभी गोल्डी भाई ने कही, अंकित नगला जगीर ने भाई ने कही, अभिषेक ने भी कही भी नशा ना करो, नशा ना करो, नशा ना करो। भाई ऐसे नहीं बात बनेगी, हमें प्रण लेना पड़ेगा। बाबा साहब ने कसम खाई थी, 17वीं कसम, 17वीं प्रतिज्ञा बाबा साहब की देखो पढ़ के, 22 प्रतिज्ञाएं ली थी ना बाबा साहब ने। उन 22 प्रतिज्ञाओं में से सिर्फ हम अगर गिनती की सिर्फ 10 या 15 प्रतिज्ञाएं मान लेना, हमारा जीवन का जो है वो उद्धार होना स्टार्ट हो जाए। बाबा साहब ने पहली कसम क्या खाई थी? मैं कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा। वो कसम हमें खानी पड़ेगी। जो मेरे बाप ने जो रास्ता दिखाया मुझे वो रास्ते पे चलना पड़ेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सम्मेलन करके छोटी छोटी बातें जो है ना, यही बातें हमें बड़ी बनानी है। एक स्टेप चलेंगे, दूसरा स्टेप चलेंगे, तीसरा स्टेप चलेंगे, तभी जाकर हम छत पर पहुँचेंगे, तभी जाकर छत की मंजिल जो हमारी होगी उसको प्राप्त करेंगे हम लोग। ये बात गुरु रविदास जी महाराज ने भी कही नशे के खिलाफ, यही बात ज्योतिबा फुले ने भी कही, यही बात पेरियार ने कही। पेरियार ने जो बात कही थी कि नशा और जो व्यभिचार है वो हमारे कलह की जड़ है, हमारे घर की जो गरीबी का कारण, सबसे बड़ा कारण है वो नशा और व्यभिचार है। तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। ज्योतिबा फुले ने यही बात कही, सभी संतों महापुरुषों ने एक ही बात कही, हमें वो बातें माननी चाहिए। उन बातों को मानकर हमें अपने मिशन पर आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात, आज शिक्षा की सबसे बड़ी बात आ रही है, एक शिक्षा की, और दूसरी एट्रोसिटी के जो मामले आज हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं, जो दिन प्रतिदिन हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ हमारे बहिष्कार हो रहे हैं, हमारे युवाओं को पिटा जा रहा है, हमारे स्कूल कॉलेजों में स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया जा रहा है, ये सारे के सारे एट्रोसिटी के मामले हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? उन पर थोड़ा सा मंथन करने का आज काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षा की हम पूरा लगा दो ना जी।